हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हेलो एल्केन बनाने का मेथड सिखाते हैं। हेलो एल्केन बनाने के लिए जो सबसे पहले मेथड आज हम यूज करने वाले हैं वो है अल्कोहल। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम तीन मेथड का यूज करेंगे। पहला मेथड होगा अल्कोहल का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन हाइलाइड से करें। दूसरा मेथड होगा अल्कोहल का रिएक्शन जब हम फास्फोरस के हाइलाइड के साथ करें। और तीसरा मेथड होगा अल्कोहल का रिएक्शन जब हम थायोनील क्लोराइड के साथ करें। तो तीन मेथड आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अल्कोहल का रिएक्शन जब आपको हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराना हो। अच्छा देखो, ये जो अल्कोहल का रिएक्शन है वो फास्फोरस के हाइलाइड के साथ कराना है। फास्फोरस के जो हैलाइड होते हैं वो दो टाइप में होते हैं, एक ट्राई हैलाइड होता है और एक होता है पेंटा हैलाइड। अगर 3 लगा है तो ट्राई हैलाइड और 5 लगा है तो पेंटा हैलाइड हो गया। और ये जो आपका रिएक्शन है इसको ये देखो SOCl2 को हम पढ़ेंगे थायोनील क्लोराइड। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन के नाम की बात करें तो इस रिएक्शन का जो नेम है वो डार्जन रिएक्शन है। और जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं लगभग सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक एक रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन हमको कराना है HX के साथ। अगर इस रिएक्शन को डायरेक्ट करना हो तो क्या करोगे, बड़ा सिंपल तरीका है। यहां से OH निकाल लो और यहां से H निकाल लो। OH और H मिलते हैं तो वो H2O बनाते हैं। जब ये इतना निकल गया तो बाकी कौन बचा, ये बच गया R और X। और ये आपका है अल्कोहल और ये आपका बन गया हेलो एल्केन। अगर मान लो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 और ये हो गया OH, और ये मान लो X के जगह पे मैंने Cl को ले लिया। याद रखें इस रिएक्शन में जब भी आप HCl लोगे तो एक चीज यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ZnCl2। ZnCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा। इसका काम होगा यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करने का। अब अगर मान लो इस रिएक्शन को डायरेक्ट करें तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, तो बाकी बताओ कौन बचा, यहाँ पे CH3 और Cl बचा, और ये मान लो H2O मेरा निकल गया। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन को कभी भी डायरेक्ट मेथड से नहीं करना। आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा वो मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन जो होता है वो डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन को आप कभी भी डायरेक्ट नहीं करोगे। इसका मैकेनिज्म करने के बाद ही आप फाइनल प्रोडक्ट बताने वाले हो। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। मान लो मेरे पास ये अल्कोहल था और इसका रिएक्शन हमको करना था HX के साथ, ठीक है। और इस रिएक्शन की हमको मैकेनिज्म दिखानी है कि कैसे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से जो HX है ना, इसी को आप तोड़ने का काम करो। तो इस HX को तोड़ोगे तो ये हो गया H+ और ये हो गया X-। H+ को हम प्रोटॉन भी पढ़ सकते हैं या इसी को हम हाइड्रोजन आयन भी पढ़ते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास ये अल्कोहल था ROH, ऐसे अल्कोहल ऐसे खड़ा था। ये जो प्रोटॉन है वो बड़ा बदमाश है, इसकी आदत है मार के भागने की। ये क्या करेगा, आएगा और इस पे आके अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। जैसे इसको मार के भागेगा वैसे क्या करेगा, ये वो इनको पकड़ लेगा। ऐसे पकड़ने के बाद अब क्या होगा, इनके अंदर का जो भी ये धन है इस धन को हड़प लेगा। ये जब ऑक्सीजन इनको पकड़ लेगा तो ये बैठ के रोना शुरू करेंगे। कंफर्म हो ना। तो जब रोएंगे तो बताओ क्या निकलेगा, आंसू निकलेगा। और आंसू का मतलब होता है H2O। तो देखो यहाँ से H2O निकल गया। जब H2O निकल गया तो बाकी बताओ कौन बचा, R बचा, और ये प्लस भी बच गया। R के ऊपर प्लस आना मतलब कार्बोकेटायन। ये बात पता चलेगा इस X को कि किसी ने मेरे भाई को रुलाया है। अपने भाई का बदला लेने के लिए यहाँ पर X आएगा, लेकिन आने के बाद यहाँ नज़ारा कुछ और हो गया। X के ऊपर है -4 और R के ऊपर है प्लस चार्ज। जेंडर दोनों का चेंज, भाड़ में जाए भाई, तुरंत यहीं हो जाएगा गठबंधन। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। कंफर्म है। तो कहोगे सर इसके पहले डायरेक्ट मेथड में तो आप यही बताए थे। हाँ, हम एग्जाम्पल के थ्रू और आपको समझाते हैं चीजें। मान लो अभी ये वाला अगर हम रिएक्शन लिखना हो, ऐसे मान लो
तो अगर मान लो हमको यहाँ से इनके साथ रिएक्शन कराना हो, ये मान लो हम कहते हैं कि मेरा यहाँ पर ये HCl है और इस रिएक्शन का हमको मैकेनिज्म करना है, तो सिंपल है, आप यहाँ से तोड़ लो। जब इसको तोड़ोगे तो ये H प्लस और बताओ क्या देगा, Cl माइनस। अभी मान लो यहाँ पे मेरा ये अल्कोहल है CH3 और ये हो गया O और H। ये बताओ प्रोटॉन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद बताओ यहाँ से क्या बना लेगा, CH3O और ये हो गया H और ये H प्लस कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ से बताओ क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो अगर ये वाटर निकलेगा यहाँ से, तो बताओ यहाँ से क्या बन गया, CH3 और प्लस बच गया ना। अब कौन सा माइनस था यहाँ पे, Cl माइनस, तो वो Cl माइनस आएगा, इसके साथ जाके ऐसे जुड़ गया। तो ये मान लो मेरा एक प्रोडक्ट आ गया। अभी ये सिंपल है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। देखो, मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए आपको प्रोडक्ट बताना है। तो अगर मान लो अगर इसका डायरेक्ट मेथड करोगे तो आप डायरेक्ट मेथड यही करोगे। तो ये हो गया मेरा CH3 CH2 CH2 और ये मान लो हो गया मेरा Cl और ये हो गया हमारा H2O। अब आप देखना कि क्या ये रिएक्शन सही है कि नहीं सही है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जो HCl है आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ये टूट गया H प्लस और ये हो गया Cl माइनस। ये मेरा अल्कोहल था CH3 CH2O, एक और CH2 है ना, CH2 और O और ये हो गया H। अब यहां से होगा क्या कि ये जो प्रोटॉन है ये वाला H प्लस, वो किस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बताओ ये रिएक्शन कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा आपको, है ना। ये वाला प्लस कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहां से देखो क्या होगा कि ये H2O निकल गया। जब H2O निकला तो बताओ यहां से क्या दिखेगा आपको, CH3 CH2 और ये हो गया CH2 और इसके पास आ गया प्लस, कंफर्म। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की डिग्री की, तो देखो ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री और ये वाला कार्बन इन दोनों से जुड़ा है तो 2 डिग्री और इस कार्बन की भी डिग्री हो गई 1। ये जो प्लस लगा वो किस कार्बन पे लगा है, 1 डिग्री के कार्बन पे। तो याद रखना कि जो प्लस है ना, मतलब जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो हमेशा डिग्री बढ़ा के देखना चाहिए। अगर मान लो कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर प्लस है इसलिए हम इसको कार्बोकेटायन पढ़ लें। अगर कार्बोकेटायन 1 डिग्री का है तो आप देखो कि क्या हम इसको 2 डिग्री में बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं, क्योंकि प्लस को अगर हम यहाँ लेके चले तो मेरा 2 डिग्री हो गया। अगर 2 डिग्री है तो क्या देखो उसमें हम 3 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें तो फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन नहीं है। कार्बन के डिग्री को बढ़ाना हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट का हमने एक वीडियो बना भी रखा है, आप देख सकते हो वहां पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। अब रीअरेंजमेंट में हम करते क्या है कि ये जैसे मान लो ये प्लस है ना, इस प्लस को यहाँ लेके आना है। तो देखो प्लस को जहाँ लेके आना है वहां पे लेके आओ। अब मान लो हम इस प्लस को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो हम क्या किए, ऐसे प्लस को लेके चले आए यहाँ पर। अब देखो जहां पर लेके आए हो ना, मान लो यहाँ पे लेके आप आए हो, तो आप क्या करो, यहाँ से एक H को कम कर दो और जहां से प्लस लेके आए हो वहीं पे लाके दे दो। जैसे यहाँ पे कितने H हैं, 2, तो हमने एक कम कर दिया और ये जो H कम कर रहे हैं हम उसको लाके दे देंगे। तो ये बताओ कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये प्लस बताओ, ये +2 डिग्री पे आ गया कि नहीं हो गया। अब देखो जब ये +2 डिग्री पे आ गया तो डिग्री बढ़ गई। अब जाके इस माइनस को लाके यहाँ पे कनेक्ट करो। तो जब इस माइनस को लाके कनेक्ट करोगे तो CH3 CH ये और ये हो गया मेरा CH और ये हो गया Cl। तो देखोगे तुम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाए हो ये बनाए हो ना, लेकिन क्या यहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू जो प्रोडक्ट बना है और ये प्रोडक्ट मैच कर रहा है ना, नहीं ना। तो जो सही वाला प्रोडक्ट है वो यही प्रोडक्ट है, कंफर्म हो कि नहीं, वो प्रोडक्ट सही नहीं है।
इसीलिए हमने बोला ना कि आपको जब भी ये रिएक्शन करना होगा तो बिना इसके मैकेनिज्म के ये रिएक्शन मत करना। कंफर्म हो कि नहीं हो? हाँ चलो अभी हम इस पर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक रिएक्शन हो गया, बताओ सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम HCl को तोड़ें। तो जब HCl को तोड़ोगे तो H प्लस और Cl माइनस। अभी आपके पास ये जो एल्कोहल है CH3CH और ये हो गया CH3 CH2 CH2 और ये हो गया OH। बताओ ये जो H प्लस है वो आकर ऑक्सीजन पर अटैक करेगा? हाँ बिल्कुल सही है। अब बताओ जब अटैक करेगा तो ये CH3 CH ये हो गया CH3 CH2 CH2 O ये यहाँ पे आके जुड़ गया। अब ये जो प्लस है मान लो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखो आपको यहाँ से क्या करना है, वाटर निकालना है। ये आपका निकल गया यहाँ से H2O। तो जब H2O निकाल लोगे तो बताओ क्या क्या बचेगा यहाँ पे? CH3 CH नीचे भी CH3 CH2 और ये बताओ हो गया मेरा CH2 इसके ऊपर प्लस। बताओ प्लस कितने डिग्री पे आया है? 1 डिग्री का कार्बन पे। अगर ये प्लस यहाँ पे आ जाए तो बताओ कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। तो अगर हम इसका रीअरेंजमेंट कर दें तो बात अच्छी हो जाए। यहाँ पे ये मेरा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये मेरा 3 डिग्री है। तो एक बार आप क्या करो 2 डिग्री पे लेके आओ और 2 डिग्री के बाद आप एक बार 3 डिग्री पे लेके आओ। या तो डायरेक्ट आप यहाँ से ला सकते हो या तो 2 बार रीअरेंजमेंट कर लो। एक बार आप यहाँ पे प्लस को लेके आओ, एक बार यहाँ पे कर लेके आओ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ लेके आता हूँ। करना क्या है, इस प्लस को लेके यहाँ आना है और यहाँ वाले एक H को यहाँ भेज देना है। तो ये हो गया CH3 CH3 CH2 और ये हो गया देखो ये वाला H, ये वाला जो H हम इसको उठा के यहाँ दे दे रहे हैं। तो ये हो गया CH3 और ये वाला जो प्लस है मैं इस प्लस को यहाँ लेके आ गया। अब आप क्या करो, इस ये जो माइनस आया था ना आपका ये वाला, इस माइनस को लाके यहाँ पे जोड़ो। तो जब जोड़ोगे तो ये हो गया CH3 CH3 CH2 और ये हो गया CH3 और यहाँ पे Cl। और अगर मान लो आप डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट करने के बाद बताओ ये क्या होता, इतना निकालते ना। तो जब यहाँ से इतना निकालते तो बताओ ये क्या दिखता आपको, CH3 CH CH3 CH2 और ये CH2 और ये मान लो Cl। क्या देखोगे ये वाला और ये वाला एक ही चीज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना? हाँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भैया। इसलिए जब भी ये रिएक्शन आएगा तो आपको बिना मैकेनिज्म किए इसका सोल्यूशन नहीं बताओगे आप, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो। अगर मान लो इस रिएक्शन को करना है तो सबसे पहले Cl को तोड़ो, H प्लस Cl माइनस, हाँ ना। देखो CH3 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 CH2 और ये OH। बताओ इस H को हम क्या करते हैं, इस पे अटैक कराते हैं H प्लस को। अटैक कराने के बाद ये बन गया CH3 और ये हो गया CH3 CH2O और ये हो गया H। यहाँ पे बताओ H आके जुड़ेगा प्लस ऑक्सीजन पर। अब बताओ यहाँ से क्या निकाल लोगे, H2O निकाल लो। H2O निकल गया तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया इसके ऊपर प्लस। अब बताओ, अब मान लो ये वाला जो कार्बन है वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का कार्बन है। अगर ये प्लस किसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए इस कार्बन पे तो बताओगे इसकी डिग्री बढ़ जाएगी ना। अब मान लो इस प्लस को हमको यहाँ पे लेके आना है तो ये प्लस को हमको यहाँ पे लेके आना है और यहाँ से H हटा के यहाँ करना। इसके पहले वाले में तो आप यही सीखे हो। लेकिन दिक्कत ये है कि इस कार्बन के साथ कहीं H नहीं दिख रहा है। बोलेगे सर ये सब H तो है, भाई ये वाला H इस कार्बन का है, इस कार्बन के साथ अब H नहीं है। तो देखो जब H ना मिले तो यहाँ पे ये जो मेथिल ग्रुप है उस पूरे मेथिल ग्रुप को ही शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये जो रीअरेंजमेंट है वो 3 तरीके से आपको करना रहता है। एक तो हाइड्राइड शिफ्टिंग मतलब H को शिफ्ट करना है और एक आपको मेथिल शिफ्ट करना है और एक आपको रिंग में
चेंजिंग करना रहता है। कंफर्म हो ना? ये सारे जो चीज़ें हैं ना हम आपको रीअरेंजमेंट के वीडियो में बता चुके हैं। तो देखो अभी क्या करना है कि इसमें H मिल नहीं रहा है, तो जब H नहीं मिल रहा है तो इस पूरे मेथिल को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि इसका हमने रीअरेंजमेंट किया, इसका रीअरेंजमेंट हो गया। और जब रीअरेंजमेंट करना है तो देखो कैसे करना है आपको, CH3 ये हो गया CH3। अब देखो ये CH3 को हम कहाँ पे लाके जोड़ दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ प्लस यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब क्या करो, देखोगे ये जो प्लस है ना वो देखो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ गया, 3 डिग्री, 1 2 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पे जो माइनस है ना इस माइनस को लाके यहाँ कनेक्ट कर लो। तो बताओ ये हो गया CH3 CH2। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पकड़ के नीचे खींच दो तो ये हो गया CH3, और यहाँ पे बताओ क्या हो गया Cl। ये जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट मिला। कंफर्म हो ना? हाँ चलो, अब एक बात याद रखो कि आप जो रिएक्शन में HCl और ZnCl2 यूज कर रहे हो ना, उन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो बड़ी अच्छा काम करता है। जैसे अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं। कंफर्म हो ना? अब हम कैसे पहचानेंगे कौन मेरा 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 बॉटल है और तीनों बॉटल में मतलब 3 टाइप के अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हम कैसे पहचाने कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री है। तो आप क्या करो कि मान लो मेरे पास ये कोई अल्कोहल था, अब इसमें आपको ल्यूकास रिएजेंट मिलाना है। ल्यूकास रिएजेंट का यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब मान लो अगर हमको देखें तो ये यहां से H2O निकल गया, तो बताओ क्या बचा, यहां से RCl बचा। इसको पढ़ने वाले हो एल्किल क्लोराइड, और जैसे एल्किल क्लोराइड बनेगा तो पूरा सोल्यूशन जो होगा वो धुंधला हो गया, गंदा टाइप में, टर्बिड सोल्यूशन कहते हैं इसको। अब देखो मान लो आपके पास ये 3 टाइप के अल्कोहल थे, आपने इसमें LR मिलाया, ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया। अगर ल्यूकास रिएजेंट मिलाए और ये जो सोल्यूशन है मिला, जैसे मिला तुरंत क्या हो गया, गंदा हो गया, ठीक है, उसके अंदर टर्बिडिटी तुरंत आ गई, तो बोल देना कि ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। और अगर मान लो कुछ समय बाद आया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो कह देना कि ये 2 डिग्री है। और उसके बाद मान लो उसमें टर्बिडिटी आ ही नहीं रहा है, तो समझ लेना कि 1 डिग्री है। मतलब याद रखो कि अगर 3 डिग्री का अल्कोहल होगा तो 3 डिग्री का अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे उसमें से ल्यूकास रिएजेंट मिलाओगे तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? तो इसका मतलब अगर 3 डिग्री का अल्कोहल होगा तो रिजल्ट इन सेकंड आ जाएगा, मतलब सेकंड में आ जाएगा 3 डिग्री। और 2 डिग्री का जो रहेगा वो लगभग मिनट में आएगा, और ये 1 डिग्री है तो वो टर्बिडिटी अपीयर्स ही नहीं करता है। तो ये बात याद रखना कि अगर टर्बिडिटी आपका तुरंत आ गया तो आप क्या बोलने वाले हो कि 3 डिग्री का अल्कोहल है। और अगर मान लो मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट हम देखते हैं, तो ये हो गया 2 डिग्री का अल्कोहल। और नहीं आ रहा तो बताओ कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। एक बात सीख लो कि जो अल्कोहल होता है ना, 3 डिग्री का जो अल्कोहल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और 2 डिग्री वाला उससे कम, और 1 डिग्री वाला सबसे कम हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि वजह ये है कि अगर 3 डिग्री का अल्कोहल है तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाएगा, 2 डिग्री का अल्कोहल है 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाएगा, 1 डिग्री का अल्कोहल है तो 1 डिग्री का। और आपको पता है कि जिसकी कार्बोकेटाइन में जिसका डिग्री जितना ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है, उसकी रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री का अल्कोहल। अब अगर मान लो हम 3 डिग्री अल्कोहल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये जो कार्बन है ना ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, और इसी कार्बन से लाके OH जोड़ दो, तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री का हो गया। ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। अब अगर मान लो मैंने यहाँ से लिख लिया CH3 और ये हो गया CH और ये मान लो हो गया CH3,
तो ये तो 2 डिग्री का हो गया ना, ये वाला 2 डिग्री हो गया, और यहीं पे लाके हम OH जोड़ दिए। तो जैसे अल्कोहल की डिग्री पहचानते कैसे, पहले तो आपको कार्बन की डिग्री पहचाननी है, कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है, ठीक है। और ये देखो कि OH मतलब किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है। OH अगर 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री का अल्कोहल। अब जैसे मान लो मैंने लिख लिया CH3 और ये हो गया CH2, तो ये तो 1 डिग्री है ना, और ये भी 1 डिग्री है, और यहीं पे लाके हमने जोड़ दिया, तो ये तो 1 डिग्री का अल्कोहल हो गया। अब अगर मान लो आप अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे थे, तो अल्कोहल का जब रिएक्शन कराया हो ना, तो यहाँ से आप OH को हटाए थे, और OH को हटाने के बाद तब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए थे। तो मान लो अगर सपोज कर लो कि मैंने यहाँ से OH को हटा दिया यहाँ से, तो जब OH को हटा दोगे तो बताओ ये क्या बन गया, ये ऐसे बन गया। तो बताओगे कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री का, उन्होंने बोला कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ से अगर मान लो हम यहाँ से OH को हटा दें, OH को यहाँ से हटा दें, तो बताओ यहाँ से क्या बन गया, CH3 CH, और ये हो गया CH3, तो बताओ 2 डिग्री हो गया ना। और यहाँ से देखो अगर मान लो OH को हटा दे तो CH3 और ये CH2, कितने डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। तो इसीलिए याद रखना कि जो 3 डिग्री के अल्कोहल होती है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम किससे होगा, 1 डिग्री का। अच्छा, अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराए थे, HX के साथ, और X के जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसके रिएक्टिविटी को देखें HX के, तो HX के जगह पे हमको लेना HF, HCl, HBr और ये HI, कन्फर्म हो। अब मान लो अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको तोड़ना हो और इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट को तोड़ना हो, तो किसको तोड़ लोगे आसानी से, बड़े वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से तोड़ लोगे, और इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए हमको थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो याद रखना कि जिसका बॉन्ड जितना बड़ा होता है वो जल्दी टूटता है, और नियम यही है कि जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड बनते नहीं, ये तो दुनिया का रिवाज है। कंफर्म हो कि नहीं, नए बॉन्ड बनाने से पहले आपको पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, कंफर्म हो ना। तो अगर हम देखें फ्लोरीन से क्लोरीन आने पे बॉन्ड बढ़ जाए, साइज बढ़ गई, तो साइज बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। क्लोरीन से ब्रोमीन आने पर साइज और बढ़ गई और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, और आयोडीन पे आओगे तो साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, आयोडीन का। तो जब बॉन्ड लेंथ इसका सबसे बड़ा होगा तो ये जल्दी टूटेगा, तो जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए याद रखना कि आयोडीन वाले की HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF की होगी। कंफर्म हो ना। चलो, इतनी तो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं ना, फास्फोरस के हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो फास्फोरस के कितने हैलाइड, 2, कौन कौन से, ट्राई और पेंटा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फास्फोरस के ट्राई हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं। ये मेरा फास्फोरस का ट्राई हैलाइड है, जैसे PCl3 हमने ले लिया, मान लो भाई X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही लेना है। फ्लोरीन देखो हम लेते नहीं हैं, फ्लोरीन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ही बात करते हैं। तो इसके लिए हमको मान लो ये रिएक्शन लिखना है ROH, और ये हो गया मान लो PCl3। आपने हनी सिंह का एक गाना सुना होगा, 4 बोतल वोडका, ठीक है, वोडका का मतलब होता है अल्कोहल। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें 3 ही बोतल लेना है। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैं गाना नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास मान लो एक कोई ट्रिक है कि हमको अल्कोहल लेना 3 बोतल, ROH, ये हो गया ROH, ठीक है। अब क्या है ना कि आपको रिएक्शन कराना है PCl3 के साथ। एक P से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3। आप क्या करो, आपको यहां से देखो इतनी सारी चीजों को एक साथ बटोर लेना है। तो जब इतनी सारी चीजें एक साथ बटोर रहे हो तो बताओ क्या क्या बच रहा है, 3 R और क्या बच गया, 3 Cl। इस R को इससे कनेक्ट कर दो, इस R को इससे, और इस R को इससे, यानी RCl से कनेक्ट होगा तो RCl। 3 R है, 3 Cl से कनेक्ट हो गया तो 3 RCl बन गया। और आप बताओ क्या क्या एक साथ बटोरे हो,
3 तो आपने हाइड्रोजन बटोर लिया है, 1 फास्फोरस बटोर लिया है, और कितने ऑक्सीजन बटोरे हो? 3 ऑक्सीजन बटोरे हो। इसको हम पढ़ते हैं फास्फोरस एसिड। तो बड़ी सिंपल तरीका आपको सीखना है कि जैसे जितने जो भी अल्कोहल लोगे ना उसको 3 बार ले लेना ऐसे, और OH के पहले ये जो भी होगा ना उसी को क्या करना है आपको, OH के पहले जो भी इधर रहेगा उसको Cl के साथ लाके जोड़ देना है, ठीक है। और बस आपको आगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है। और लास्ट में ये तो हर बार बनेगा H3PO3। कोई दिक्कत यहाँ तक? आसान लगा ना? हाँ। अच्छा, अगर मान लो इस रिएक्शन में Cl के जगह पर Br आ जाए, जैसे मान लो ये Cl के जगह पे Br आ जाए, तो एक बात याद रखना कि ये है ना, ये PBr3 ये बनाया कैसे जाता है। तो ये रेड फास्फोरस और उसके बाद इसमें ब्रोमीन गैस को जब हम पास करते हैं तब जाके ये बनता है। अगर मान लो हमको ये बनाना है तो ये कैसे बनता है, तो ये भी बनता है, रेड फास्फोरस ले लो और इसमें आयोडीन गैस पास कर दोगे तो ये मिल जाएगा। अब अगर कभी कभी हम क्यों बताना चाह रहे हैं, कभी कभी आपको ये नहीं देगा ये देगा, तो भाई अगर ये दे देगा तो समझ लेना कि इससे ये बन जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप? तो अगर ये दे देगा तब भी रिएक्शन आप उसी तरीके से करोगे। आप कैसे करोगे कि आप यहाँ से 3 बोतल ले लो, ये OH के पहले जो भी R है इसको यहाँ से जोड़ दो, Br है तो Br, Cl रहता तो Cl, I रहेगा तो I, और लास्ट में कौन सा बना लोगे? H3PO3। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 3। बताओ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? CH3, यहाँ पे Br, 3 से मल्टीप्लाई, बताओ क्या लिखूंगा? H3PO3। अब यहाँ पे मान लो 3 से मल्टीप्लाई, R को किससे जोड़ लोगे? I के साथ, H3PO3, 3 से मल्टीप्लाई, ये बताओ CH3I और ये H3PO3। आसान है ना? चलो अब देखो, अब हमको देखना है PCl5 के साथ रिएक्शन। तो PCl5 के साथ रिएक्शन देखना है तो बड़ी सिंपल तरीका हम आपको सिखा दें, ये ट्रिक है। ये मान लो अल्कोहल है, इस अल्कोहल से, ये मान लो अल्कोहल है, PCl5 का रिएक्शन कराना है। P कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा है? 5, तो आप ऐसे 5 क्लोरीन जो लिख लो, और उसके बाद आप यहाँ से क्या करो, एक सुंदर सा मटका बना लो, मटका, गागर, जो भी कुछ कह लो आप, अच्छा है ना? मटके के इधर बताओ क्या है? RCl। मटके के बीच में बताओ क्या है? एक तो P है, एक O है, और 3 क्लोरीन हो गया, फास्फोरिल क्लोराइड पढ़ोगे। और इधर बताओ क्या हो गया? HCl हो गया। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना? अब मान लो एक एग्जांपल हम आपको दें, कर लोगे? अरे एक्सपर्ट हो यार आप, कर लोगे ना? कैसे? CH3O और ये हो गया OH, PCl, Cl, 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 और ये हो गया Cl, हाँ ना? फिर से आप अपना सुंदर सा एक मटका, गागर, जो भी कुछ कह लो बना लेना। आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। ये हो गया CH3Cl, POCl3, और ये हो गया Cl। गजब का कॉन्सेप्ट है सर, समझ गए ना? वाव। अब देखो अगला, डार्जन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये मान लो मेरे पास हो गया अल्कोहल ऐसे, डार्जन रिएक्शन में आपको थायोनील क्लोराइड लेना है SOCl2, लेकिन जब ये रिएक्शन कराना तो आपको पिरिडीन चाहिए, पिरिडीन के प्रेजेंटेशन में होता है। बात करें पिरिडीन का, क्या फार्मूला होता है? बेंजीन का फार्मूला पता है क्या? C6H6। तो बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन को हटा के उसके जगह पे नाइट्रोजन लगा दो, बन गया पिरिडीन, यानी C5
C5H5 और ये हो गया N, ये पिरियडीन हो गया। इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक सिखा दूं? जी सर, वही मटका कॉन्सेप्ट प्यारा वाला, ROH SO 2 Cl लगा हुआ है, ये बन गया ऐसे, ठीक है। बताओ इधर क्या लिखा भैया, RCl, बीच में सल्फर डाइऑक्साइड और ये HCl। अब देखो एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड, पूछो क्यों? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है फुर, HCl भी गैसियस फॉर्म में हो गया, ये भी फुर। जो थोड़े बहुत HCl बचेंगे उसको पिरियडीन क्या करेगा, प्रेसिपिटेट में बना देगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? मतलब इससे केवल और केवल एल्किल क्लोराइड मिलेगा। तो याद रखना, एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कोई पूछे तो किसको दागोगे? डार्जन रिएक्शन को। कंफर्म होना? एग्जाम्पल देखोगे? क्यों नहीं सर, ये कर लोगे ना? अरे यार कर लोगे। है देखो क्या लिखे बोलो, CH3OH SOCl, ये हो गया Cl। ये देखो इधर बताओ क्या लिखनी है, CH3Cl, बीच में SO2 और ये HCl। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्यों दिक्कत होगा भाई, हम हैं आपके साथ। अब इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो कुछ प्रैक्टिस कर ले, क्यों? हाँ आओ देखें, चलो प्रैक्टिस करना है। OH ग्रुप जुड़ा, क्या लिखोगे? बस देखो जहाँ OH हो ना, OH वहाँ से हटाओ, Cl को जोड़ो, थायोनिल क्लोराइड है तो बस ये देखो, ये Cl क्या क्या निकाल देते हो, SO2 और ये बताओ क्या हो गया, HCl। PCl5 है, OH को हटाओ, Cl लगाओ, जो भी स्ट्रक्चर दिया बस CH2Cl। और PCl5 में और बताओ क्या क्या निकलता है, बोलो? POCl3 और ये बताओ क्या निकलता है, HCl। अरे बाबा यही वाला रिएक्शन था, ये देखोगे ये था ना PCl5 का, हाँ ये वाला देखो, फिर PCl3 आ गया ना, OH को हटाना है, Cl लगाना है, वाह वाह। लेकिन PCl3 में बताओ और क्या जोड़ना है, H3PO3 जोड़ना है, हाँ ना? हाँ वाह, यह देखो, ये देखो यहाँ क्या लिखोगे, CH2Cl और साइड प्रोडक्ट H3PO3। यहाँ बताओ, यहाँ OH हटाना है, Cl लगाना है। PCl5 वाले केस में POCl3 और HCl। और हमने बताया कि जब HCl के साथ रिएक्शन करोगे तब तो बिना मैकेनिज्म के तो आप कर नहीं पाओगे। तो अगर इसका हम मैकेनिज्म करें तो देखो यहाँ से OH हटेगा, OH हटने के बाद इसके पास बताओ क्या होगा, प्लस आएगा। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म कर ले छोटू मोटा मोटी, तो देखो यहाँ से आप लेके आए होगे CH2 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखो इसको हम बोलते हैं रिंग एक्सपांसन। करना क्या है कि देखो ये वाला जो है ना वो पहला कार्बन हो गया, ये मान लो दूसरा। तो तुम क्या करो, ये इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना, इसको लाके यहाँ जोड़ देना। ऐसे ये बॉन्ड था, इसको तोड़ के यहाँ पे जोड़ देना, इसको तोड़ के इस वाले बॉन्ड को तोड़ के यहाँ वाले पे जोड़ना है जहाँ पे प्लस है। तो अगर तोड़ के जोड़ोगे तो बताओ कैसे बनेगा, ये और ये इनके साथ जुड़ा हुआ था CH2। ये वाला जो 1 और 2 वाला बॉन्ड है इसको तोड़ के कहाँ जोड़ लो, इस प्लस वाले के साथ जोड़ लो ऐसे, ये। और जो प्लस है ना, ये जैसे करना क्या है, 1 और 2 नंबर वाले बॉन्ड को तोड़ के प्लस पे लाना है और प्लस को 1 पे शिफ्ट कर देना, ये प्लस हो गया। तो पहले ये जो रिंग बनता था 1 2
3 4, 1 2 3 4 5 का। अब देखो रिंग कितने का बन गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। तो इसका मतलब जब 6 कार्बन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग, और यहाँ प्लस लगा लो, और जहाँ प्लस लगा वहीं पे बताओ क्या होगा, माइनस जुड़ेगा, मतलब ये वाला कुछ ऐसे होगा यहाँ पे Cl। कंफर्म हो ना? इसका वो रीअरेंजमेंट का वीडियो आप देख लेना, क्लियर हो जाएगा। कंफर्म हो? चलो रिंग एक्सपांशन में देखो कि जितना, जैसे मान लो 4 कार्बन का रिंग है तो 5 में कन्वर्ट हो गया, 5 का है तो 6 में हो गया। और एक बात याद रखना कि जितना बड़ा ज़्यादा रिंग बनेगा ना, जैसे मान लो 4 का है तो 5 में कन्वर्ट हो गया, एरिया ज़्यादा उसका हो गया ऑक्यूपाई। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो उस केसेस में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब जैसे यहाँ पे करना है छोटू, तो देखो बड़ी सिंपल है, यहाँ से OH को हटाओ, Cl लगाओ। ये Cl वाले सारे केस हैं, ये यहाँ तक तो सेम टाइप में हो गया, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं करना है, डायरेक्ट आपको करना रहता है। ये हो गया CH2, OH हटाओ, Cl लगाओ। थायोनील क्लोराइड है ना, तो साइड प्रोडक्ट में ये SO2 और बताओ क्या हो गया, Cl। अभी बताओ रेड फास्फोरस और Br2, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब इसने दे दिया है PbR3। क्या फ़र्क पड़ता है, PCl3 की तरह कर लो आप। ये हो गया CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये हो गया मेरा Br। आप इसको निकाल लो। PCl3 का भी वही होगा, CH3 CH3 CH2 CH2 और ये हो गया Cl, और ये हो जाएगा H3PO3। आसान है। PCl5 में भी वही CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, और यहाँ पे बताओगे PCl5 है ना भाई, POCl3 और ये HCl। क्यों? HCl आ गया मैकेनिज्म में तो करना पड़ेगा भाई, मैकेनिज्म में डायरेक्ट करना है। OH को हटा लो, CH3 CH, मान लो ऊपर चाहे नीचे कहीं भी CH3 लगा लो, मैं नीचे ही लगा देता हूँ, नाराज नहीं होना। CH2 और ये मान लो हो गया मेरा CH2 प्लस, यहाँ है ये कितने डिग्री का 1, ये 2 डिग्री और ये 3। इस प्लस को यहाँ लेके आओ और इस H को इधर भेज दो। तो बताओ रीअरेंजमेंट कर रहे हो आप, CH3 CH, ये रीअरेंजमेंट हुआ है। अब यहाँ से ये देखो आप, एक तो H हटाना पड़ेगा ना, यस सर। देखो यहाँ से CH2 और ये हो गया CH2। अब प्लस वाले को क्या कर रहे हो, यहाँ पे हटा रहे हो, लेके आ रहे हो, और ये वाले H किसको दे दो, तो ये कितना हो गया 3। तो जब ये 3 हो गया, अब कौन सा HCl है, तो HCl में माइनस कौन होगा, Cl। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया Cl। तो ये जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कंफर्म होना? आई होप अल्कोहल बनाने के, अल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने के जितने भी सारे मेथड होंगे काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।